Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. So finally the most requested video is here. मेरा स्टैंडर्ड 12 का प्रैक्टिकल स्केड्यूल. सो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं बहुत लेट हो गया था. दरअसल मेरा स्केड्यूल इतना बिजी था. सो फाइनली द वीडियो इज़ हियर. तो मेरे टोटल 3 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होने वाले थे. उनमें से मेरा एक प्रैक्टिकल परसों हो चुका था 21 को. सो मैंने सोचा कि जब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस ही बता दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. और मेरा अभी 2 प्रैक्टिकल स्केड्यूल बचे हैं. सो उसके बारे में मैं बताना चाहता था क्योंकि इन प्रैक्टिकल स्केड्यूल की वजह से मेरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया था गाइस कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ अच्छे से टाइम ही नहीं मिला. सो फाइनली वो वीडियो आ चुका है. तो ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं मेरा प्रैक्टिकल. सो गाइस फाइनली हियर इज़ द प्रैक्टिकल स्केड्यूल, मतलब बोर्ड प्रैक्टिकल स्केड्यूल जो मैंने लिख रखा है फॉर AISSCE 2025. सो आप देख सकते हैं. तो मेरा 3 सब्जेक्ट्स का था. फर्स्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा था बिजनेस स्टडीज़ और तीसरा था अकाउंटेंसी. तो इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे 21 को हो गया था. तो हम लोगों का बैच डिवीजन में डिवाइडेड था, मतलब बोर्ड रोल नंबर हम लोगों को दे दिया गया. एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है लेकिन बोर्ड रोल नंबर दे दिए गए. तो उनमें से मेरा बैच 1 था. रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM था. और कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे सबसे पहले करना पड़ा था आपका एक MCQ दिया गया था बेसिकली. सो हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मतलब प्रैक्टिकल था वो 40 मार्क्स का था, जिनमें से 10 मार्क्स एक MCQ का था जो हम लोगों को MCQ देना पड़ा. फिर हम लोगों का 5 मार्क्स वाइवा के ऊपर था. 15 मार्क्स एक PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और बाकी का 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के ऊपर. सो हुआ क्या था, 7:30 AM से हम लोग रिपोर्ट करके हम लोगों को MCQ दिया गया. मैंने MCQ को सॉल्व किया. उसके बाद हम लोगों को एक दूसरे रूम में ले जाया गया. उसके बाद बोर्ड एक्सटर्नल आए, हम लोगों को देखे, हमारे साथ फ़ोटो क्लिक किए उस ग्रुप का. फिर हम लोगों को रोल नंबर का एक एक करके जाना पड़ा प्रोजेक्ट को लेके. उन्होंने प्रोजेक्ट देखा और मुझसे मतलब बाकी लोगों से भी उतना कुछ खास सवाल नहीं पूछा, बस 1-2 सवाल पूछा था, लाइक व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग, टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. फिर उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट को देखा और उसके बाद हम लोगों का मतलब प्रैक्टिकल हो गया. मतलब इट वाज इजी लाइक अ नॉर्मल स्कूल प्रैक्टिकल. ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ एक एक्सटर्नल के सामने एक अलग रूम में जाना पड़ा था, वही था. सो हाँ मेरा प्रैक्टिकल अच्छा ही रहा. अब मेरा बाकी है बिजनेस स्टडीज़ जो 29 को है. मेरा सेकेंड बैच है लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM है. अकाउंटेंसी पहले मेरा 5th को था लेकिन बाद में चेंज करके उसको 6th को करवाया गया. 6th बैच है मेरा. रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM है. तो बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी में तो कोई MCQ है कुछ वगैरह है नहीं, सिर्फ वाइवा है. मतलब प्रोजेक्ट ले जाके सिर्फ वाइवा देना है बस. और मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं. क्वेश्चंस थे MCQ के जो सर ने ही क्लास में दिए थे, तो वही MCQ आने थे. और फिर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा कुछ पढ़ना था, वो डेफिनेशन वगैरह, और बस यही पूछना था. बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 1 को लर्न करना है. सर ने कहा ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वाइवा के लिए, इसमें से पूछा जा सकता है चैप्टर 4 और 5 भी. और प्रोजेक्ट को अच्छे से लर्न करना है. सो यही मेरा है बिजनेस स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अभी बिजनेस स्टडीज़ ही है फ़िलहाल और कुछ है नहीं. ये रहा मेरा अकाउंटेंसी का सिलेबस. तो अकाउंटिंग का सिलेबस में कुछ है नहीं, बस अकाउंटिंग जो रेशियोज़ है, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ रेशियोज़ है और फार्मूला से उसको लर्न करने थे. और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से बस डेफिनेशन और व्हाट इज़ आउटफ्लो इनफ्लो, बस सर ने कहा कि मतलब मैम ने कहा हम लोगों के जो टीचर है अकाउंटेंसी के, इनको ही लर्न करके जाना. तो एक्सटर्नल इनमें से ही पूछेगा, इससे बाहर का कुछ पूछेगा नहीं. सो या अभी बिजनेस स्टडीज़ है 29 को, और फिर अकाउंटेंसी. उससे पहले हम लोगों का PTM भी है, वो फाइनल PTM है. और एडमिट कार्ड कब देगा वो तो अभी तक बताया नहीं, लेकिन जब भी